एक छोटे से गांव में जहां सुबह मुर्गे की बांग सुनाई देती थी और शाम को मंदिर की घंटी पूरे माहौल को शांति से भर देती थी, वहीं राजू नाम का एक साधारण सा लड़का रहता था। गांव का नाम था सोनपुर। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें और मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी। राजू के पिता एक मेहनती किसान थे और उसकी माँ घर संभालती थीं। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उस घर में प्यार, अपनापन और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। राजू बचपन से ही थोड़ा अलग था। जब बाकी बच्चे खेल में लगे रहते, तब वो कुछ नया सोचता रहता। वो अक्सर गांव के बाहर बैठकर सोचता कि उसकी जिंदगी भी एक दिन बदलेगी। राजू पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन घर की आर्थिक हालत के कारण ज्यादा आगे पढ़ नहीं पाया। एक दिन उसने तय किया कि वो शहर जाएगा और काम ढूंढेगा। माँ की आंखों में चिंता थी। पिता ने चुपचाप उसे आशीर्वाद दिया और राजू शहर की ओर निकल पड़ा। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और हर जगह भीड़। एक दिन काम की तलाश करते हुए वो एक छोटे से ठेले के पास रुका। वहां से गरम गरम भाप उठ रही थी। वो पहली बार मोमोज देख रहा था। जिज्ञासा में उसने मोमोज खाए और पहला कौर मुंह में रखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोमोज का स्वाद उसे इतना अच्छा लगा कि वो वहीं खड़ा सोचने लगा। उसने मन ही मन कहा, अगर ये मोमोज मेरे गांव में मिलें तो सबको बहुत पसंद आएंगे। कुछ दिनों तक शहर में काम करने के बाद राजू वापस गांव लौट आया। उसके मन में एक सपना था, गांव में मोमोज बेचने का। जब उसने ये बात गांव वालों को बताई तो ज्यादातर लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, यह शहर की चीज है। किसी ने कहा, गांव में कौन खाएगा मोमोज। लेकिन राजू ने किसी की बात दिल पर नहीं ली। उसने थोड़े पैसे उधार लिए, आटा, सब्जियां खरीदी और एक छोटा सा स्टीमर ले आया। उसने गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी रेहड़ी लगा ली। पहला दिन उसके लिए बहुत मुश्किल था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन सिर्फ 2-3 लोग ही रुके। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने पूछा भी नहीं। शाम को जब वो घर लौटा तो मन थोड़ा उदास था, लेकिन आंखों में हार नहीं थी। अगले दिन वो फिर जल्दी उठा। माँ ने उसके लिए चाय बनाई और कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राजू ने और मेहनत से मोमोज बनाए। वो हर आने जाने वाले को मुस्कान के साथ बुलाता। धीरे धीरे बच्चों को उसका ठेला आकर्षित करने लगा। स्कूल से लौटते समय वे रुकने लगे। किसी ने कहा, भैया आज फिर मोमोज देना। फिर जवान लड़के आने लगे। किसी ने अपने दोस्त को बताया, किसी ने रिश्तेदारों को। कुछ ही दिनों में राजू का मोमोज पूरे गांव में मशहूर हो गया। राजू सिर्फ मोमोज नहीं बेचता था, वो लोगों से दिल से बात करता था। कभी किसी बच्चे को एक्स्ट्रा मोमोज दे देता, तो कभी किसी बुजुर्ग को बैठने के लिए कुर्सी आगे कर देता। उसकी अच्छाई लोगों के दिल में बस गई। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग आए। किसी ने राजू के मोमोज की तारीफ की और देखते ही देखते उसकी रेहड़ी पर सबसे ज्यादा भीड़ लग गई। उस दिन राजू देर रात तक मोमोज बनाता रहा। थकान थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। कुछ महीनों बाद राजू ने एक छोटी सी पक्की दुकान खोल ली। उसने अपने पिता की खेती में भी मदद शुरू कर दी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी मिसाल देने लगे। राजू समझ चुका था कि सपने बड़े हों तो जगह छोटी मायने नहीं रखती। अगर मेहनत सच्ची हो और दिल साफ हो तो गांव की गलियों से भी सफलता की खुशबू पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है।